वेलकम टू सीकर स्मार्ट क्लासेस में सर आर के सिन्हा रवि सर। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो कि मॉडल पेपर है 2023 का है उसका एसएसटी का सॉल्व करवाऊंगा। आप लोग देखिए, अगर आप लोग अपना चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो कितने सवालों का आप जवाब दे सकते हैं उसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और कमेंट में बताइएगा। तो चलते हैं। और अगर आप लोग का ये कवर नहीं हुआ होगा तो बिल्कुल आप लोग अभी तक में कम स्टडी किए, उसको अच्छे तरीके से स्टडी किए, जिसके कारण से आपका अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो पाएगा। तो चलते हैं पहला प्रश्न की ओर, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ ऑप्शन है भारतीय क्रांति दल, भारतीय जनसंघ, है ना, भारतीय लोक दल, और डी नंबर में है भारतीय जनता दल। तो देखिए इसका जो आंसर होगा तो भारतीय जनसंघ, ठीक है। तो ये है उसका जो पुनर्जन्म कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग कितने प्रश्न का जवाब देते हैं उसको बिल्कुल बताइएगा कमेंट में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? ठीक है, दलित पैंथर, तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इसका सही ऑप्शन होगा, है ना, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो यहाँ 75वां है, 74वां है, 73वां है, 72वां। तो देखिए इसका सही जवाब होगा 74वां। नेक्स्ट प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो देखिए, एक स्तरीय, दो स्तरीय, त्रिस्तरीय और 4 स्तरीय। तो इसका सही जवाब होगा त्रिस्तरीय, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 5वां नंबर में कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन होगा पटना है, बम्बई है, मद्रास है, कलकत्ता है। तो ऑप्शन चेन्नई भी रहेगा तो चेन्नई दीजिएगा, नहीं तो मद्रास, क्योंकि उसी का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था? सबसे पहले जो है ना बिहार में दिया गया था 2006। बिहार पंचायती राज अधिनियम जो है 2006 के तहत उसको दिया गया था, इसको 50% आरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है ना, तो इसका सही जवाब बिहार होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, है ना। नेक्स्ट है, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? दल बदल जो कानून है किस पर होता है? तो सांसदों और विधायकों पर, है ना, सांसदों और विधायकों पर। दूसरा है राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी। तो देखिए, दल बदल जो कानून है वो सांसद और विधायकों पर वो लागू होता है। नेक्स्ट है 8वां नंबर में, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम। देखिए, क्षेत्रवाद का जो भावना होता है उससे क्या होता है, अपने क्षेत्र के से लगाव होता है? कभी नहीं। जब क्षेत्रवाद हो रहा है, विवाद हो रहा है, लगाव तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है राष्ट्र रहित, है ना, राष्ट्रीय एकता अलगाववाद, हाँ ये होता, अलगाववाद हो जाता है ना। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए यहाँ पर है ऑप्शन चंद्रगुप्त, चाणक्य, कालिदास, मेगास्थनीज। इसका जो है सही जवाब होगा बी नंबर, चाणक्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 10 नंबर, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? इसमें से जो है भारत है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो संघीय व्यवस्था जो है वो अलग सबसे है, तो वो है कनाडा का, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? देखिए, भारत जो है ना वो कनाडा से ही प्रभावित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? ठीक है, तो उसमें जो दिया गया है कि ये जो है 5वीं अनुसूची, 2री अनुसूची, 7वीं अनुसूची और 8वीं। तो ये हमको बताया कि भाषाओं की सूची जो है 8वीं अनुसूची में, ध्यान रखिएगा, है ना, 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है कि राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी है, राज्य विधानसभा इसको चुनाव कराने का जिम्मेदारी किसे? तो भारतीय चुनाव आयोग को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, राज्य चुनाव आयोग को। तो देखिए, भारतीय चुनाव आयोग जो है ना, इसको ही दिया गया है। नेक्स्ट है 14 नंबर में कि शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया? शिक्षा को किस सूची में? तो यहाँ केंद्र सूची, मतलब केवल देश का कानून में रखा गया है, राज्य सूची में रखा गया, संवर्ती दोनों में रखा गया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सी, संवर्ती सूची, ठीक है। नेक्स्ट है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था, है ना, जर्मनी का एक तो ऑप्शन है 1989 है, 1871 है, 1879 है और 1985 है। तो देखिए, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वह 18 जनवरी 1871 को हुआ था, ठीक है। और जो स्टार्ट हुआ था ये 18 अगस्त से हुआ था, 18 अगस्त 1866 से स्टार्ट हुआ था और फाइनली 1871 में कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट है, हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था? हुआ जो आनंद है, तो ये हिंद फूसो
न्यो दिन दियम है ना, हो चिनमिन या नरोत्तम सिहानुक, तो यहाँ पर जो है हिंद फूसो है जो है ना, ए नंबर ऑप्शन ए जो होगा वही हुआ आंदोलन का शुरू किया था। नेक्स्ट है 17 नंबर में जनरल लोन नोल है ना, ये है किस देश के प्रधानमंत्री बने थे? वियतनाम का, लाओस का, कंबोडिया का और चीन का। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा कंबोडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंबोडिया का जनरल लोन नोल जो है यह प्रधानमंत्री बने थे कंबोडिया का। नेक्स्ट है मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? देखिए 1946 में जो हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था, वियतनाम जो समझौता हुआ था उसको कहते हैं हनोई समझौता। ऑप्शन बी हनोई समझौता। नेक्स्ट है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ करवाए थे? तो बिल्कुल ये तो आप पढ़े होंगे है ना, अहमदाबाद में करवाए थे। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? तो यहाँ पे है कांग्रेस का किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का, है ना। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन है सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन या कानपुर। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर में कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट है दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो देखिए इसका ऑप्शन ए जो सही जवाब होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सही होगा ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? देखिए आपको पढ़ाए थे 3 गोलमेज सम्मेलन में से द्वितीय में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है बी नंबर में वो भाग नहीं लिए थे। ठीक है, सॉरी, तो इसमें ऑप्शन अच्छा भाग लिया था, गांधी जी भाग लिए थे, सॉरी। इसमें क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे में लिया था, पहला में नहीं लिया था, दूसरा में लिए थे, फिर तीसरा में शायद कंफर्म लिए नहीं, बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट है ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ना, उसकी स्थापना किसने किए थे? तो उसको ध्यान से देखिएगा, उसको बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने, रमेश चंद्र बनर्जी ने, सहजानंद सरस्वती ने, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, इसका सही जवाब जो है डी नंबर होगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन है ना, बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? तो 1905 करजन में, 1905 इरविन ने, 1911 करजन ने, 1911 डलहौजी में। इसका सही जवाब ए नंबर होगा 1905 करजन ने। इसको जो किए थे यह 20 जुलाई 1905 को किए थे। ठीक है, ये डेट अगर दे देगा तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो ये फ्रांस, जर्मनी, रूस और ये ब्रिटेन। तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों क्या है? ये तीनों मित्र राष्ट्र है और ये मित्र राष्ट्र नहीं है जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट है 26 नंबर में स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ कहाँ हुआ था? मतलब स्वराज पार्टी का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वह हुआ था ए नंबर इलाहाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया था? तो जॉन के है ना, सैम्यूल क्रॉम्पटन से है ना, एडमंड कार्टराइट ने या थॉमस बेल ने। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर एडमंड कार्टराइट है ना। नेक्स्ट न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुआ था? तो न्यू डील जो हुआ था लागू हुआ था कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में और जर्मनी में। तो इसका सही जवाब होगा है ना अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन बी अमेरिका में। नेक्स्ट है 29 नंबर 1991 में है ना, सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश है ना महाशक्ति के रूप में उभरा? तो कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो ऑप्शन है जर्मनी, चीन, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है इनमें से कौन देश दक्षेस है ना, जिसको कहते हैं SAARC है ना, सार्क बोलते हैं, इसका सदस्य नहीं है? तो भारत, भूटान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब होगा भूटान। ठीक है, नेक्स्ट है रूसो किस देश का रहने वाला था? ठीक है, यहाँ पर है रूसो किस देश का रहने वाला था? तो फ्रांस का रहने वाला था। नेक्स्ट है अल हिलाल का संपादन, अल हिलाल जो था पुस्तक, उसका संपादन कौन किए थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग बुक में नहीं होगा तो आप लोग इससे कवर कर सकते हैं, ध्यान से देख के। गुटेनबर्ग का सर्वप्रथम किस पुस्तक छपाई की थी है ना? तो गुटेनबर्ग जो किया था, गुटेनबर्ग बाइबिल ही नाम था, तो बाइबिल बोलिएगा है ना। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने इनमें से किस का संपादन किया था? कॉमनवेल्थ का, यंग इंडिया का, बंगाली का या बिहारी का? तो देखिए कॉमनवेल्थ जो बिहारी करके पूरा नाम था है ना, तो कॉमनवेल्थ ही दीजिएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर में कि काउंट काबूर को विक्टर इमोलियन ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को जो है ना उसको नियुक्त किया था प्रधानमंत्री पर। ठीक है, तो यहाँ पर होगा सही जवाब सी नंबर प्रधानमंत्री पर। नेक्स्ट है कि वियना सम्मेलन को मेजबानी किसने की थी? वियना सम्मेलन जो मेजबानी किया था इसको किए थे ऑस्ट्रिया का राजनेता, नाम था मेटरनिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेटरनिक।
तो इसमें हम लोग कवर किए हैं 36 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा का पूरा कवर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख के समझ के याद रखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।